दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि टाटा नैनो क्यों फेल हो गई। टाटा नैनो एक्चुअली फेल नहीं हुई है। मैं आपको ठीक तरीके से बताता हूँ क्यों टाटा नैनो नहीं चल पाई। तो कार्स आती है, लॉन्च होती है और बाद में बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेल हो गई। जैसे कि टाटा हेक्सा थी, मारुति सुजुकी की किजाशी थी, या फिर होंडा की एकॉर्ड थी। बहुत सारी ऐसी कार्स है जो बंद हो गई है, अभी चल नहीं रही है। वैसे ही टाटा नैनो भी एक थी जो कि चली और बाद में फिर डिसकंटिन्यू हो गई। तो लोग यहाँ पे उसकी स्टोरी बहुत सुनाते हैं कि ये फेल हो गया, क्यों टाटा नैनो फेल हो गई, ये सब। तो यहाँ पे मैं पूरी की पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे रीजंस की बात करने वाला हूँ कि टाटा नैनो क्यों आखिरकार टाटा नैनो को बंद करना पड़ा कंपनी को। मैं फेल नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि सक्सेस थी टाटा नैनो। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी ने जो मार्केटिंग की थी टाटा नैनो की, वो चीप कार ऐसे बोल के की थी। मतलब इंडिया की जो सबसे चीप कार है वो की थी, लेकिन जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको चीप कार का अर्थ नहीं समझ में आया। उनको लगा कि चीप मतलब घटिया कार, मतलब बहुत सस्ती कार। तो चीप का मतलब यही होता है कि सस्ती कार, लेकिन उनको लगा कि ये चीप है तो घटिया होगी। इसके जो डायमेंशंस है, इसका जो इंजन है, इसके जो साइज़ है, वो आपको कितना प्रैक्टिकल है एक नॉर्मल सिटी के लिए, जहाँ मुंबई जैसी सिटी हो, बैंगलोर, दिल्ली जैसी, जहाँ पे आप ट्रैफिक में ही गाड़ी चलाते हो, सिटी में ही आप गाड़ी चलाते हो ज़्यादातर। तो नैनो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी थी। लेकिन लोगों को यहाँ पे आपको भी पता है कि एक एसयूवी नहीं चाहिए सिटी के लिए, लेकिन फिर भी लोग एसयूवी ले लेते हैं। और एसयूवी का यूज़ क्या करते हैं आपको भी पता है, सिर्फ सिटी में घूमने के लिए, टशनबाजी करने के लिए लोग एसयूवी लेते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन कभी भी उसका जो इस्तेमाल पूरी तरीके से लोग नहीं करते हैं। आजकल आपकी फैमिली 2 या 3 की होगी तभी भी लोग यहाँ पे एसयूवी यूज़ करते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि प्रैक्टिकलिटी किस में है। जो टाटा नैनो थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार थी। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कार्स का तो आप समझ सकते हो कि टाटा नैनो कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी थी। आप कहीं भी पार्क कर सकते हो उसे, छोटे से छोटे स्पेस में भी। तो ये सब चीज़ें थी और लोगों ने उसको जो है चीप यानी घटिया समझ लिया। तो इसकी वजह से भी जो नैनो है वो कंपनी को बंद करनी पड़ी। उसके बाद जो है उसका सेल्स भी डाउन हो गया था। उसके बाद हालांकि उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग उसे लेना पसंद नहीं कर रहे थे। ये भी एक रीज़न है। यहाँ पे सेफ्टी का भी कंसर्न हुआ था लोगों को, तब जब नैनो लॉन्च हुई थी तब सेफ्टी का कंसर्न था लोगों को। तो आज वो सेफ्टी का कंसर्न ज़्यादा दिख रहा है लोगों में कि आज लोग टाटा की और महिंद्रा की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग की। लेकिन तब जो टाइम था वहाँ पे तो सेफ्टी कुछ भी मैटर नहीं करती थी। कौन सा भी क्रैश टेस्ट या फिर कौन सी भी कार जाती थी, कुछ भी लोगों को मतलब नहीं था। तो तब जाके लोग उसे टाटा नैनो को सेफ्टी सेफ्टी वाइज कंसर्न करते थे। लेकिन लोग ये भूल जाते थे कि मारुति भी उनमें कोई मजबूत गाड़ियाँ नहीं बनाती है, या फिर दूसरी कंपनियाँ कोई मजबूत गाड़ी नहीं बना रही है यहाँ पे इस सेगमेंट में। तो वो चीज़ ये लोग भूल गए थे। और जो आग वगैरह लग गई थी वो भी एक रीज़न है, लेकिन वो रीज़न टाटा वालों ने सॉल्व कर लिया था उसके बाद कौन से भी गाड़ी में आग लगना वगैरह नहीं हुआ था। उसके बाद हालांकि टाटा ने जो है नैनो में सीएनजी भी इंट्रोड्यूस की थी। सीएनजी बहुत ज़्यादा चली थी और मैंने जो है बहुत ज़्यादा नैनो की सीएनजी चलाई हुई है, तो मुझे पता है कि नैनो सीएनजी एक अच्छी कार थी। प्रॉब्लम तो सब में ही आते हैं, लेकिन नैनो जो सीएनजी थी वो तकरीबन 35 to 40 का एवरेज आपको निकाल के देती थी सीएनजी में। तो ये बहुत अच्छी बात थी और प्रैक्टिकल थी। बहुत सारे लोग सिटी के में यूज़ करने के लिए वो गाड़ी भी लेते थे, लेकिन कम लोग थे, इसके लिए जो है उसकी सेल्स इतनी नहीं हो पाई। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आपको पता होगा कि जो सेफ्टी के मामले में ज़ीरो है, अंडा है। लेकिन फिर भी वो तब जब नैनो लॉन्च होने वाली थी या लॉन्च हो गई थी तब सेफ्टी के बारे में कमेंट्स करने लगे थे। उनके बड़े बड़े जो एम्प्लॉयज़ थे, एमडी वगैरह, जो भी बड़े पोस्ट पर थे, वो इंटरव्यू लेते थे या फिर पोस्ट करते थे कहीं भी। तो नैनो कितनी सेफ होगी मुझे पता नहीं है, ऐसे कुछ तो कमेंट्स करते थे सेफ्टी के बारे में, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि उस कंपनियों का जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो ज़ीरो यानी अंडा आ जाती है। तो वो तब जाके 10-12 साल पहले जो है वो सेफ्टी में उनको इतना इंटरेस्ट था, लेकिन आज नहीं है। तो यही और एक बात थी नैनो की जो चल नहीं पाई नैनो इसके लिए। और इसमें भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह का भी बहुत सारा हाथ रहा यहाँ पे, मीडिया का वगैरह। क्योंकि यहाँ पे मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उछाला था, शायद से उनको किसी ने तो दक्षिणा वगैरह दी होगी कि ये चीज़ आप फैला दीजिए नैनो के बारे में। तो उन्होंने भी बहुत सारा फैला दिया था जब आग लगी थी नैनो में, जब। और यहाँ पे मीडिया का भी हाथ रहा है इसमें, ये दोहरा नहीं है। क्योंकि मुझे भी पता है कि टीवी पे क्या क्या न्यूज़ आती थी तब। तो यहाँ पे आपको तो पता है सब चलता है यहाँ पे। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ पे लास्ट में आ जाता हूँ कि टाटा वालों की गलती क्या थी। यहाँ पे टाटा वालों की गलती ये थी कि सर्विस कॉस्ट,
पहले पहले तो जो है नैनो की सर्विस कॉस्ट कम थी, लेकिन उसके बाद जो है वो नैनो की सर्विस कॉस्ट बढ़ाई गई। मतलब जो सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड होता है यहाँ पे, कैसा आपको सर्विस मिलता है। उसी तरीके से कुछ कुछ जो सर्विस सेंटर्स है वो नैनो के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगे, 6-7 हज़ार 8-9 हज़ार रुपये। तो इसके लिए भी लोगों ने सोचा कि ये तो सबसे सस्ती कार है, छोटी कार है, ऑल्टो या फिर 800 के सेगमेंट में आती है, तो उसकी सर्विस कॉस्ट तो ज़्यादा ही हो रही है। उससे अच्छा है कि हम लोग ऑल्टो नहीं तो या फिर वैगनर वगैरह ले लें, उससे थोड़ा अपर सेगमेंट में। तो लोगों ने ये सोचा, इसके लिए नैनो जो है वो लोगों के बीच इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन जिसके पास नैनो थी वो सिटी के लिए यूज़ करता था, वो आज भी ये कहता है कि नैनो जैसी कार नहीं है सिटी के लिए। और उसके बाद में जो है नैनो ने AMT भी लॉन्च किया था, आपको पता होगा। AMT वाला भी वेरिएंट जो है नैनो में आता था, वो बहुत मस्त था, मैंने चलाया है बहुत ज़्यादा। तो वो नैनो का AMT वेरिएंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगा था सिटी के लिए। सिर्फ सिटी के लिए अगर कहूँ तो नैनो एक बेस्ट कार थी। उसमें 600 सीसी का इंजन आता था, 2 सिलेंडर का। तो बहुत अच्छी गाड़ी थी नैनो। लेकिन हालांकि इंडिया में अच्छी गाड़ियाँ चलती नहीं है, प्रैक्टिकल गाड़ियाँ इंडिया में चलती नहीं है। मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल कार्स बोलूँगा कि इंडिया में अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। लोगों को बस अपना जो यूज़ है उसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेनी है, या फिर कुछ तो टशन मारने के लिए बहुत ज़्यादा सनरूफ चाहिए लोगों को, या फिर फालतू के जो फीचर्स है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे हैं आजकल। इसके लिए जो कंपनियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हो गई है। इसके लिए जो आपको जो है सनरूफ या फिर ये ऐसे फालतू फालतू फीचर्स बहुत ज़्यादा देने लग गई है, जिसका आप यूज़ कभी नहीं करोगे। 1-2 महीना आप यूज़ करोगे, उसके बाद में आप उसके पास देखोगे भी नहीं। दोस्तों ये देखिए, फेल होना ये बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यूड हो जाती है टाइम टू टाइम। दोस्तों मैं जो है वो मैं यहाँ पे कौन सी भी कार नहीं बनाता हूँ, मुझे आएगी भी नहीं कार बनानी। तो मैं क्यों कंपनी को ऐसा कहूँ कि जो मेहनत से एक कार बनाई थी उन्होंने और वो नहीं चली तो नहीं चली तो नहीं चली, लेकिन ठीक है, नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गई थी। टाइम टू टाइम जो है मॉडल्स जो है डिसकंटिन्यूड होते रहते हैं, कंपनियां नहीं बनाती है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स है वो डिसकंटिन्यूड कर देती है कंपनियां, लेकिन उसके बाद में फिर भी लॉन्च नहीं करती है। तो दोस्तों ये था टाटा नैनो का नहीं चल पाई, इसके लिए वो रीजंस थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कुछ सवाल हो या फिर आपके कुछ सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।